Hello, good morning students. Today I explain subject maths class 8 exercise 14.3 part 3rd 31st January 22। तो आज इसका लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है डिवाइड। डिवाइड में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाई वाई प्लस 5। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसका जो बीच वाली डिजिट है उसका हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। अब ये 2 डिजिट को किस तरह डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई, पहली डिजिट का जो पहला नंबर है और लास्ट डिजिट इनका मल्टीप्लाई। वाई स्क्वायर के पहले कोई डिजिट नहीं तो 1 मानते, 10 बन जाए 10 का मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करना 7y का है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, बट इसका जो मल्टीप्लायर जो करें 7y का उसका मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए, 10 बन जाए 10। ये सब आपको अपने माइंड से करना है। वाई स्क्वायर, अब देखो 5 2 या 10 होते हैं और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होते हैं, 5 और 2 का प्लस करते हैं तो 7 होते हैं। इस तरह आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करनी है। या इसका दूसरे में 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 5 या 10, तो एक डिजिट ही आ गई, एक ही आ गई, 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइड बाई y प्लस 5। अब ये 3 की जगह 4 में कन्वर्ट हो गए। अब इनका जो इस 2 डिजिट में से एक कॉमन लेना, इस 2 डिजिट में से एक कॉमन लेना है। अब वाई स्क्वायर प्लस 5y में से कॉमन लिया हमने, क्या y, क्योंकि दोनों में y है तो एक y बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा y बाहर आ गया तो क्या बचा 5। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन आ गया, y 2 से 10 को डिवाइड किया 5 टाइम्स 2 5 या 10। बाकी डिवाइड में y प्लस 5 एज इट इज चल रहा है। अब देखो हमने पहले सॉल्व किए हैं, ये ब्रैकेट में जो डिजिट आएंगे वो बिल्कुल सिमिलर आएंगे, उनको एक ब्रैकेट में रखना है कॉमन लेके, जो बाहर वाले डिजिट है उसको एक में कॉमन लेके रखना है। ये y प्लस 2, ये y प्लस 5 डिवाइड बाई y प्लस 5, ये जो डिजिट है डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 5 से y प्लस 5 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा y प्लस 2। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व करना है। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। देखो यहाँ पे एम स्क्वायर है, इस 14m का हमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करना है, यानी 14m को 2 डिजिट में डिवाइड करना है और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 32। तो देखो हमने यहाँ 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन्हीं में से वो डिजिट आपको बाहर लेने हैं। 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 है माइनस के 2m प्लस माइनस 32, तो डिवाइड बाई m प्लस 2। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया m स्क्वायर में से m कॉमन आया, m बचा, m बाहर आ गया माइनस का 16,
यहाँ पे 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 से 32 भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी डिवाइड होता है। 2 1 जा 2 या माइनस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइड बाई m प्लस 2। अब यहाँ पे m प्लस 2 तो एक ब्रैकेट में m माइनस 16 m माइनस 16 ये कॉमन आ गया डिवाइड बाई m प्लस 2। m प्लस 2 से m प्लस 2 क्रॉस क्या बचा m माइनस 16। ऐसे थर्ड 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1। तो देखो पहले इनमें कोई डिजिट कॉमन नहीं था, यहाँ पे क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यानी 5 से तीनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो 5 कॉमन आ गया। 5 1 जा 5 1 लिखते हैं p स्क्वायर माइनस के 5 5 जा 25 5p प्लस 5 4 जा 20 डिवाइड बाई p माइनस 1। 5p स्क्वायर 5p का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे माइनस के 4p माइनस के 1p क्योंकि 4 1 जा 4 इसके पेयर तो हम करते हैं बट इनका मल्टीप्लाई इस डिजिट के बराबर होना चाहिए। तो 4p और 1p माइनस 5p मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 तो इसके पेयर ये हो गए प्लस 4 लिखते डिवाइड बाई p माइनस 1। 5 कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया p, यहाँ क्या बचा p माइनस 4। इन दोनों में कोई डिजिट कॉमन नहीं है तो 1 माइनस 1 कॉमन आ गया p बचा माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4 डिवाइड बाई p माइनस 1। 5 p माइनस 1 एक ब्रैकेट में p माइनस 4 एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई क्या आएगा p माइनस 1। p माइनस 1 से p माइनस 1 तो कट गया, क्या बचा 5p माइनस 4। इसी तरह सारे सॉल्यूशन है आपके 4y ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाई 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। 4yz देखो ये स्प्लिटिंग टर्म बीच वाले का करना है, इस बीच वाले का मल्टीप्लाई 16 इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है 6z के 8 2 जा 16 और 8 में से 2 जा माइनस करेंगे तो 6z तो 8 प्लस का आएगा 2 माइनस का 4yz z स्क्वायर प्लस के 8z माइनस के 2z माइनस 16 डिवाइड बाई 2y z प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा 4yz। अब देखो इन दोनों में से कॉमन z है क्योंकि z स्क्वायर में 2 z है और ये z है तो z कॉमन आ गया, एक z कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा एक z। 8z को z से डिवाइड करें तो 8 यहाँ कॉमन माइनस 2 z माइनस माइनस सॉरी प्लस 2 8 में 16 बाकी ये 2y z प्लस 8 4yz ये तो देखो काटा है z माइनस 2 एक ब्रैकेट में z प्लस 8 एक ब्रैकेट में z प्लस 8 कॉमन डिवाइड बाई ये 2y z प्लस 8 नीचे आ गया। अब इसको काटना है, y से y कट गया 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा 2 2 जो 4 z प्लस 8 से z प्लस 8 क्या बचा 2 z
इट इज क्लियर। देखो सॉल्यूशन फिफ्थ 5pq ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाई 2p p प्लस q। देखो यहाँ पे जो हमने 1 to 4 जो करा है उसमें अलग आइडेंटिटी थी, यहाँ पे अलग आइडेंटिटी है। 5pq ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी, एक बार प्लस में लिखते एक बार माइनस में। तो p q एक बार प्लस में आएगा p प्लस p माइनस q, क्योंकि दोनों स्क्वायर नंबर है। ये 2p प्लस p q नीचे आ जाएगा, p प्लस q से p प्लस q कट गया, p से p कट गया, 5/2 q ब्रैकेट में p माइनस q, ये बचा है यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन है। 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड बाई 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। देखो यहाँ पे 12xy हम यहाँ देख रहे हैं कि 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9x स्क्वायर क्या होता है 3x इंटू 3x इक्वल टू 9x स्क्वायर। ऐसे 16y स्क्वायर डिवाइड होता है 4y इंटू 4y, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, 4xy 3x प्लस 4y ब्रैकेट में। देखो ये दोनों स्क्वायर नंबर है, 12xy एक बार प्लस में 3x प्लस 4y ब्रैकेट में 3x माइनस 4y, 4xy 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y वाला कट गया, xy से xy 4 3 कट गया, 3x माइनस 4y ये बचा। 7 39y क्यूब ब्रैकेट में 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड बाई 26y स्क्वायर ब्रैकेट में 5y प्लस 7। 39y क्यूब, देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो गए, तो इवन नंबर है, तो 2 कॉमन हो गया, 2 से 50 को डिवाइड किया 25y स्क्वायर, 2 से 98 को डिवाइड किया 49 डिवाइड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। 39y क्यूब इंटू 2, ये 5 25 और 49 दोनों स्क्वायर नंबर है। 25y स्क्वायर किसका है 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 26y स्क्वायर ब्रैकेट में 5y प्लस 7। 39y स्क्वायर इंटू 2, देखो ये माइनस का साइन है, दोनों स्क्वायर नंबर एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, 5y प्लस 7 5y माइनस 7, 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 वो एज इट इज चल रहा है। 39y क्यूब इंटू 2, 5y प्लस 7 5y माइनस 7, ये 26y स्क्वायर 5y प्लस 7 नीचे, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट गया, ये 2 से 26 कटेगा 13 टाइम्स, 13 से 39 13 3 जा 39, y स्क्वायर से y क्यूब कटा तो एक y बचा, आंसर में 3y ये, और ब्रैकेट में क्या बचा 5y माइनस 7, ये हमारे सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट आई होप दैट योर एक्सरसाइज 14.3 का जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 7 क्वेश्चन इट इज क्लियर।
डाउट नहीं है, फिर भी यू हैव एनी डाउट कम इन द स्कूल, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.